स्टार्ट करते हैं थर्मो का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सारे पैरामीटर्स को आइडियल गैस के प्रोसेसेस के लिए लगाना सीख लिया था। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन और इसके लिए फर्स्ट लॉ के पैरामीटर्स। केमिकल रिएक्शन जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है जब तक कोई और कंडीशन ना दी हुई हो, और कांस्टेंट प्रेशर पर आप जानते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा एच है। लेकिन ये भी याद रखना है साथ में कि डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी और डेल्टा यू बराबर एनसीबी डेल्टा टी। ये फॉर्मूले सिर्फ आइडियल गैस के लिए जो यहाँ पर नहीं लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो डायरेक्टली मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर भी हो सकता है, डेल्टा एच डेल्टा यू से ज्यादा भी हो सकता है, डेल्टा एच डेल्टा यू से कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, जीरो हो, पॉजिटिव हो और नेगेटिव। वर्क का फॉर्मूला है माइनस डेल्टा एन जी आर टी। इसका साइन होगा, वही बात है कि अगर एक्सपांशन है तो वर्क विल बी नेगेटिव, तो वर्क का साइन नेगेटिव होगा अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, यानी गैसियस स्मॉल प्रोडक्ट में ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब एक्सपांशन हो रहा है, तो वर्क का साइन नेगेटिव होगा। दूसरे साइन आप खुद से सोच सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे ये सवाल है, इस पे बहुत से सवाल आते हैं। इस पे पहला ये सवाल है, फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इस ऑप्शन में है इसलिए ये होगा। आगे सवाल देखो, फॉर दिस रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, delta H is equal to delta U plus delta NgRT, delta Ng is -2। तो ये हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड डिफरेंस बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी आपको डिफरेंस पूछा है डेल्टा एच का और डेल्टा यू का, तो वो होता है डेल्टा एन जी आर टी। मेथेनॉल का कंबशन करना है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन से आप क्या बनाओगे, C2H5OH। मेथेनॉल है, सॉरी, CH3OH प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लो इसको, एक कार्बन चार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ दो ऑक्सीजन और यहाँ दो, चार ऑक्सीजन। चार में से एक यहाँ हो गया, तो इसका मतलब तीन ऑक्सीजन बचते हैं। ये हो गया, ये गैसियस है, ये मेथनॉल लिक्विड है। मेथनॉल नहीं दे रखा है, एथेनॉल के बने एक। इसको वापस से सॉल्व कर लेते हैं, पहले ही सही लिखा था मैंने। C2H5OH लिक्विड प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। बैलेंस करते हैं इसको, 2 CO2, पांच और एक छः, यानी तीन H2O। इधर हो गए दो, दो चार, तीन सात, सात में से एक इधर, तो तीन O2। ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैसियस। ये गैसियस H2O के लिए याद रखो कि लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पर H2O क्या होगा, लिक्विड। और ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस अगर दे रखा टेम्परेचर, तो H2O को लेंगे वेपर यानी गैसियस। इसको आप याद रखो, ये काम की चीज है, क्योंकि डेल्टा एन जी इस पर डिपेंड करते हैं। यहाँ 27 डिग्री टेम्परेचर, तो ये ले लेंगे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 - 3, यानी कि -1 इंटू आर। आर की वैल्यू है 2 इंटू टेम्परेचर 300, यानी -600 आंसर हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर, हाँ अब इसी में थोड़ा सा वेरिएशन आता है इसी सवाल में, कि अब वो मोल्स के बारे में बात करेगा, मोल्स को वैरी करेगा। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट समझते हैं मोल्स ऑफ रिएक्शन का। देखो कोई सी भी हीट हो, आ, या थर्मोडायनेमिक एक्सटेंसिव पैरामीटर हो, टोटल इज इक्वल टू होगा मोलार इनटू मोल्स ऑफ रिएक्शन। तो टोटल क्या चीज है भाई, तो टोटल में जैसे टोटल डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच मोलार इनटू मोल्स ऑफ रिएक्शन।
इसी तरीके से डेल्टा यू भी लगेगा, डेल्टा एस, डेल्टा जी, सब में फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। यहाँ मोल्स ऑफ रिएक्शन क्या है? मोल्स ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन उसकी स्टॉइकियोमेट्री। ठीक है। तीसरी बात यह है कि ये फॉर्मूले लगेंगे कब? वेन एवर मोल्स वेट आर गिवन या आस्क्ड। एक और बात ध्यान रखने की है, वो ये है कि मोल्स या वेट के साथ एसोसिएटेड हीट, मोल्स या वेट के साथ एसोसिएटेड हीट के साथ एसोसिएटेड हीट इज टोटल हीट। ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे सवाल है, कंसीडर द रिएक्शन डेल्टा एच दिया हुआ। अब ये जो डेल्टा एच आपको गिवन है, ये रिएक्शन के सामने लिखा हुआ डेल्टा एच, ये होगा मोलार। आपको पूछा है डेल्टा यू इफ 3 मोल्स, यानी इसका मतलब आपको पूछा डेल्टा यू टोटल। अब यहां पर एक चीज समझो आप, कि अगर आपको लिंक बनाना है किसके बीच में, ध्यान से देखना भाई, ये सेम चीज हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर में भी काम आएगी। अभी से इसको हम सीख लेते हैं। देखो, एक होता है डेल्टा यू मोलार, एक होता है डेल्टा एच मोलार। तो ये रिलेशन है डेल्टा यू मोलार और डेल्टा एच मोलार के बीच में। अगर आपको डेल्टा एच टोटल चाहिए, होगा डेल्टा एच मोलार इंटू मोल्स ऑफ रिएक्शन। और डेल्टा यू टोटल चाहिए, तो होगा डेल्टा यू मोलार इंटू मोल्स ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो, आपको शुरू में गिवन क्या है, आपके पास कौन सा डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच मोलार आपके पास गिवन है। रिएक्शन के सामने लिखा हुआ डेल्टा एच मोलार होता है, इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। रिएक्शन के सामने लिखा डेल्टा एच, रिएक्शन के साथ लिखा डेल्टा एच विद पर मोल यूनिट इज डेल्टा एच मोलार। तो डेल्टा एच मोलार आपके पास गिवन है और डेल्टा यू टोटल आपको पूछा है। तो सवाल करने का सीक्वेंस ये रहेगा कि हम पहले डेल्टा यू टोटल के लिए डेल्टा यू मोलार निकाल लेंगे, डेल्टा एच मोलार माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है। तो डेल्टा एच मोलार इज -185 माइनस डेल्टा एन जी यहाँ पर है 0 इंटू आर टी। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आप ध्यान रखो कि जो भी डेल्टा एच और डेल्टा यू का आंसर आएगा, हमेशा हमेशा सेम साइन में आएगा और थोड़े से डिफरेंस में आएगा। जैसे अगर यहाँ मैं वैल्यू रख भी दूँ, 1 रख दूँ यहाँ पर, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू, तब भी ये किलो जूल में है और ये वैल्यू जूल में आएगी। तो -185 से थोड़ा सा ही वेरी करेगा, अगर करेगा भी तो ये हो गया आपका डेल्टा यू मोलार। डेल्टा यू टोटल इज इक्वल टू डेल्टा यू मोलार -185 इंटू मोल्स ऑफ रिएक्शन। अब मोल्स ऑफ रिएक्शन क्या होंगे? इसके भी 3 मोल दे रखे, इसके भी 3 मोल, तो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स देखेंगे। दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें से दोनों को मान सकते हैं, किसी एक के मोल्स ले लो, मोल्स अपॉन उसकी स्टॉइकियोमेट्री। इसका मतलब आंसर हो जाएगा माइनस का 555। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखो। यही सेम चीज हमें काम आएगी वापस से इन बॉम्ब कैलोरी। आगे बढ़ते हुए जैसे क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इफ। अब देखो, ये इफ के साथ सवाल पूछा है, इसका मतलब आप समझो कि आपको ये जो वैल्यू गिवन है, दिस इज डेल्टा एच मोलार। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के सामने लिखी। ये जो आपको पूछा, ये कौन सा डेल्टा यू है, जरा सोचो। तो ये है वेट के साथ एसोसिएटेड, यानी डेल्टा यू टोटल। तो डेल्टा यू मोलार पहले हम निकाल लेते हैं। डेल्टा यू मोलार इज इक्वल टू डेल्टा एच मोलार माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी की वैल्यू है -1, आर की वैल्यू होती है अच्छा, सब कुछ किलो जूल में पूछा, हम भी किलो जूल में रखेंगे, 25/3
इंटू 300, लेकिन ये है जूल में, इसे किलो जूल में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर। ये हो गया डेल्टा यू मोलार। देख लो एक बार कितना आता है ये। तो कैंसिल हो गया ये 300 बार, और ये आ गया 2.5 माइनस 72.3 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा आपका -70.3, यानी -69.8। ठीक है। अब डेल्टा यू टोटल बराबर -69.8 इंटू मोल्स ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर आपके पास 73 ग्राम ये है, 12 दूनी 24 और 4 28, 28 है इसका मोलार मास, इसका मोलार मास है 36.5। तो ये तो आपके पास दिया हुआ है 2 मोल, और ये कुछ 2 मोल से ज्यादा दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एल आर, ये हो जाएगा। जब ये एल आर होगा तो इसके मोल्स अपॉन इसकी स्टॉक, तो आंसर आ जाएगा -139.6। ठीक है, तो ये था केमिकल रिएक्शन का केस। इसके बाद हम चलते हैं अगले केस पर, दैट इज फेज चेंज। तो फेज चेंज इज जस्ट लाइक केमिकल रिएक्शन, इट हैपेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ही ये होता है। ठीक है। और यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ स्टोक्योमेट्री फिक्स है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, ए सॉलिड से लिक्विड, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 0 RT। इसका मतलब लगभग ऑलमोस्ट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा। यहाँ पर आप ये याद रखो कि कभी कभी इसमें हमें क्वेश्चन पूछा जाता है आ, इसके बारे में, वाटर के बारे में। फॉर आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो इसमें आप याद रखो कि मैं आपको इस केस के लिए वर्क का साइन भी बता देता हूँ। वर्क इज इक्वल टू -डेल्टा Ng/RT, यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अगर यहाँ से देखोगे तो डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन ये थोड़ा सा हमने अप्रोक्सीमेशन करते हैं डेरिवेशन के टाइम। इसकी वैल्यू आप एक्सपांशन और कंप्रेशन से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि आइस का वॉल्यूम हमेशा वाटर से क्या हो, ज्यादा हो। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब वर्क की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। जब वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और आप इस फॉर्मूले के अंदर डेल्टा एच प्लस डेल्टा Ng/RT रखते हैं, अगर -डेल्टा Ng/RT पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा Ng/RT वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब ये डेल्टा Ng/RT मतलब इसके दौरान जो वर्क हुआ है, यहाँ पर कोई गैस इन्वॉल्व नहीं है, इसके दौरान जो वर्क हुआ आइस से वाटर के बदले में, तो यहाँ पर डेल्टा Ng/RT की वैल्यू विल बी नेगेटिव, सो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। ये स्पेशल केस है, वरना जनरली दिस विल हैपन। ठीक है। ऐसे ही ए लिक्विड से अगर आप ए गैसियस बनाएंगे, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस RT। ठीक है। बाकी सारी चीजें वही लगेगी। चलो सवाल करते हैं। इफ वाटर वेपर इज assumed टू बी परफेक्ट गैस, मोलार एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ इज इतना, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा। तो वही बात है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा Ng/RT। रिएक्शन आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है, इसका मतलब आपको रिएक्शन ऐसे लिखनी पड़ेगी, लिक्विड से वेपर। यहाँ डेल्टा Ng आपको दिख रहा है 1 है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, यानी 41 -1 इंटू आर की वैल्यू 25/3 इंटू 373। लेकिन ये सब आपका जूल में है, इसको आप डिवाइड करेंगे 1000 से, यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, आंसर जो है वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 41 से थोड़ा सा ही कम आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते भाई। तो आगे हम बात करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर की। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइस है। इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइस। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट निकलेगी, दैट हीट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू।
तो यहाँ होता क्या है, हम एक ऐसा कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर, ठीक है, इसमें आसपास पानी भरा होता है, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको एक फ्यूल लेते हैं यहाँ पर, इसको इग्नाइट करते हैं। फ्यूल के इग्निशन से क्या होगा, हमेशा हीट ऑफ कंबशन निकलेगी यहाँ से, तो ये पानी गर्म होगा, पानी की कुछ हीट कैपेसिटी है, उससे हम निकाल लेंगे कि हीट कितनी इवॉल्व हुई। जो हीट इवॉल्व हुई वो डेल्टा यू होगी, और डेल्टा यू से फिर आप डेल्टा एच निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सीक्वेंस क्या है सवाल का, ये समझ लो। जो भी हीट निकलेगी दैट कैन बी कैलकुलेटेड एट माइनस सी डेल्टा टी, ठीक है, माइनस सी डेल्टा टी, दिस माइनस सी डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा यू टोटल। डेल्टा यू टोटल से आप निकाल सकते हैं डेल्टा यू मोलार, और डेल्टा यू मोलार से आप निकाल सकते हैं डेल्टा एच मोलार, ठीक है। ये सीक्वेंस है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में, तो इस सीक्वेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो इसको आप इस सीक्वेंस से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस निकली हुई हीट को डेल्टा यू टोटल क्यों करें, क्योंकि ये वेट के साथ एसोसिएटेड हीट रहेगी। जैसे सवाल में ऐसा होगा 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने पर इतना हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर ये गिवन है, तो क्या होगा, तो दैट हीट रिलीज विल बी डेल्टा यू टोटल। तो इसका भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ ब्यूटेनॉल was burnt in suitable apparatus, the heat evolved was sufficient to raise the temperature of 200 ग्राम वाटर by 5 केल्विन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेनॉल। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस रिएक्शन को, रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन यहाँ पर होगी, ब्यूटेनॉल है, इसका मतलब C4H9OH, ठीक है, C4H9OH प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, CO2 ये 4 हो जाएगा, 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 5, ठीक। 4 दूनी 8 और 5 13, 13 में से 1 यानी बचे 12, ये हो जाएगा 6। ब्यूटेनॉल को इसने कुछ दिया नहीं है कि किस में होगा, तो हम लोग ले लेते हैं इसको लिक्विड, ठीक है। आ, और ये हो गया गैसियस। तो जनरली आपको गिवन होगा, वरना थोड़ा बहुत आपको अंदाजा होना चाहिए कि एथेनॉल मेथेनॉल लिक्विड है, तो ब्यूटेनॉल भी आप अंदाजे से कह सकते हो कि लिक्विड ही है। उसके बाद ये गैसियस। वाटर के बारे में अगर कुछ ना दिया हो तो फिर हम उसको लिक्विड ही लेंगे, यानी अगर टेम्परेचर मेंशन ना हो तो उसको हम लिक्विड ही लेंगे, ठीक है। तो अब देखो आप हीट जो निकली है Q, दैट इज माइनस सी डेल्टा टी। तो C कितना है, 1 कैलोरी पर ग्राम, और कितने ग्राम पानी है, 200 ग्राम पानी है, तो ये इसका C हो गया। देखो इस बार हीट कैपेसिटी नहीं गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, 1 ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम। तो इसको आपको वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने वाटर का टेम्परेचर 5 केल्विन से बढ़ा है, 200 ग्राम का। 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी लगता है, 200 ग्राम के लिए 200 कैलोरी लगेगी पर केल्विन, और ये कितने केल्विन है भाई, 5 केल्विन, ठीक है। सी डेल्टा टी, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा यू टोटल। तो डेल्टा यू टोटल आ गया -1000, ठीक है। अब डेल्टा यू टोटल से क्या निकालेंगे, डेल्टा यू मोलार इंटू मोल्स ऑफ रिएक्शन, डेल्टा यू मोलार इज इक्वल, मोल्स ऑफ रिएक्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा इसके मोल्स कितने हैं। तो ये है 0.2 ग्राम, इसका जीएमएम देखो, 12 चौक 48, 48 और 10 58, 58 और 16, 48 और 10 58 और 16 74। तो -1000 अपॉन
मोल्स ऑफ रिएक्शन 0.2/74, 0.2/74। ये हो गया आपका डेल्टा यू मोला। कितना हो गया भाई? -74,000 बाय 0.2। अगर मैं इसको किलो कैलोरी में देखूं तो -74 × 5, 35, -370 हो जाएगा। ठीक है, -370 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? हीट ऑफ कंबशन। तो डेल्टा एच मोलार इज इक्वल टू डेल्टा यू मोलार -370 माइनस प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? -2 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू गिवन नहीं, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं। इसका मतलब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर वॉज बर्न्ड इन अ सूटेबल apparatus। तो इस सवाल में देखो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन नहीं है। इस सवाल में हमें मानना पड़ेगा कि ये सवाल कांस्टेंट प्रेशर का क्वेश्चन। अगर यहाँ पर आपको टेम्परेचर की वैल्यू गिवन होती, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ सूटेबल apparatus की जगह इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, और 300 केल्विन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -370 माइनस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इज -2 आर, और टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी 300। लेकिन ये सब कैलोरी में है, किलो कैलोरी के लिए आपको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेल्टा एच मोलार का आंसर आ जाएगा -370। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12/10 इज -1.2, -371.2 किलो कैलोरी पर मोल। ये सही आंसर है इसका, अगर ये सवाल इस तरीके से फ्रेम्ड है। जैसा ये सवाल ऊपर दिया हुआ है, सूटेबल apparatus मतलब कांस्टेंट प्रेशर से इसको इसने सॉल्व किया है। तो ऊपर जो सवाल दिया इसका आंसर आएगा 370। हमने सवाल मॉडिफाई करके बनाया बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए, तो आंसर आएगा -371.2। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के क्वेश्चन जो वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, उनको आप एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, एक सवाल जैसे हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी बॉम्ब कैलोरीमीटर पे एक क्वेश्चन दे रखा है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर 1 ग्राम ग्रेफाइट इज बर्न्ट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के सवाल में आप वैल्यूज देखा करो कि आपको पूछा क्या है। जैसे यहाँ पर देखो, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अबो रिएक्शन। ये असल में मोलार एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है। ठीक है, मोलार एंथैल्पी चेंज हमें पूछ रहा है। तो डेल्टा एच मोलार पूछ रहे हैं। डेल्टा एच मोलार कहाँ से आएगा? तो डेल्टा एच मोलार इज इक्वल टू डेल्टा यू मोलार प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब देखो, ड्यूरिंग द रिएक्शन द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 298 टू 299 केल्विन इफ हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 20.7 किलो जूल पर केल्विन। इसका मतलब Q इज इक्वल टू -C डेल्टा टी। देखो, पिछले सवाल के अंदर हीट कैपेसिटी C को आप M इंटू सी एम भी लिख सकते हैं, M इंटू सी स्पेसिफिक, और इज इक्वल टू मोल्स इंटू सी मोलार भी लिख सकते हैं। आपको ये पता है, हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, मोलार हीट कैपेसिटी के फॉर्म में ये लिखा। तो आपको देखना पड़ेगा सवाल में गिवन क्या। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन थी,
यूनिट से देखो समझ में आ गया। यहाँ अगर मोलार लिखा होता तो मोल से मल्टीप्लाई करना था। इस बार हीट कैपेसिटी की यूनिट में सिर्फ केल्विन लिखा है, इसका मतलब ये हीट कैपेसिटी गिवन है, टोटल हीट कैपेसिटी, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। -C∆T, C इज इक्वल टू 20.7 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू है 1, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा यू टोटल। अब डेल्टा यू टोटल -20.7 इज इक्वल टू डेल्टा यू मोलार इंटू मोल्स ऑफ रिएक्शन। 1 ग्राम ग्रेफाइट को बर्न किया है, मोल्स ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री 1। इसका मतलब डेल्टा यू मोलार की वैल्यू आ जाएगी -20.7 इंटू 12। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट किलो जूल अभी चल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 240, 12 7 248 0.4 किलो जूल। ये है डेल्टा यू मोलार, इसलिए किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच मोलार इज इक्वल टू डेल्टा यू मोलार -248.4 प्लस डेल्टा एन जी। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी देखो, डेल्टा एन जी इज 0, सो डेल्टा एच मोलार इज इक्वल टू -248.4। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू